सीबीएसई ने 12वीं क्लास का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। हमारे साथ इस पूरे मामले को लेकर बात करने के लिए सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज जी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर, सीबीएसई ने अपना परीक्षा परिणाम 12वीं का घोषित कर दिया, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए, सारे छात्रों के लिए, कि वो परिणाम जो कि बहुत ही असमंजस की स्थिति में था, आज वो डिक्लेयर कर दिया गया, प्रकाशित कर दिया गया और बच्चों को बता दिया गया कि पिछले विगत समय में जो उन्होंने मेहनत की थी, जो पढ़ाई की थी, उसका परिणाम ये है। बहुत मुश्किल समय था हमारे लिए इस रिजल्ट को डिक्लेयर करना, क्योंकि बहुत लंबे समय तक कोविड की जो परेशानी थी वो चलती रही हम लोगों के बीच और क्लासेस नहीं हो पाई या क्लासेस ऑनलाइन हुई। तो हमको ये ज़रूर था कि बच्चों के साथ समस्या हो रही है। स्कूल्स ने बहुत मेहनत की, टीचर्स ने बहुत मेहनत की, उनको समझाने का प्रयास किया, उनको पढ़ाने का प्रयास किया और एक एक बच्चे के लिए भी उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस की। तो आज मैं ये कहूँगा ज़रूर कि पढ़ाई जो टीचर्स के द्वारा कराई गई, जो रिजल्ट्स जो टीचर्स के द्वारा बनाया गया, उसकी बदौलत हम आज इस मुकाम पर खड़े हैं कि आज हम कक्षा 12 का रिजल्ट जो है सफलतापूर्वक घोषित कर पाए हैं। सर, रिजल्ट 31 जुलाई तक घोषित करने के लिए कहा गया था, लेकिन आपने एक दिन पहले रिजल्ट घोषित कर दिया, जिस तरीके से आपका ट्रेंड रहा है। लेकिन रिजल्ट बनाने के दौरान परेशानियां किस तरीके से है, क्योंकि चुनौतीपूर्ण था, कोविड का काल चल रहा है। देखिए, बहुत ज़्यादा परेशानी इस बात की थी कि बच्चों का कोई असेसमेंट हमारे पास नहीं था। अगर हमारे पास कोई असेसमेंट होता तब हम उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई स्टैटिस्टिक्स लगाकर, कोई फॉर्मूला डिवाइस कर हम लोग उसको कर सकते थे। लेकिन जब हमारे पास नहीं था कुछ ऐसा भी सूत्र के हम बना पाते, तो हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि बच्चों का असेसमेंट कैसे किया जाए। उसके लिए हम लोगों का प्रयास ये रहा कि बच्चे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम ले पाएँ, उसकी पढ़ाई के बारे में, जिससे कि सही रिजल्ट घोषित हो पाए। तो वो सही रिजल्ट हो और वो ऐसा रिजल्ट हो जो कि अगर बच्चा परीक्षा देता और उसके बाद उसका घोषित होता, तो ऐसी कंडीशन में एक ऐसे फॉर्मूले को ईजाद करना था जिससे कि सही परीक्षा परिणाम हम बच्चे का बना पाएँ। और इसके लिए जो हमारी कमेटी बनी, 13 सदस्य कमेटी बनी, उसके दिशा निर्देशन में रिसर्च करने के बाद, बहुत सारे डाटा पर एनालिसिस करने के बाद, ये देखने के बाद कि लगभग इस सूत्र से हम लोग बिल्कुल नियर पैरिटी पर पहुंचते हैं जो एक्चुअल रिजल्ट होता है, तो उस कंडीशन में हमने अपने फॉर्मूले को बनाया और उसके साथ हमने रिजल्ट बनाने का प्रयास किया। और सभी स्कूल्स ने बहुत ज़्यादा हम लोगों की मदद की। एक जो कमेटी बनाई गई थी स्कूल में रिजल्ट प्रिपरेशन के लिए, उस कमेटी ने बहुत मेहनत से और बहुत ही जल्दी से लगातार 24 घंटे काम कर इस सारे प्रक्रिया को पूरा किया। एक और विशेष चुनौती हमारे सामने थी कि वो छात्र जो कि बहुत अच्छा हमेशा से करते हैं, वो छात्र कहीं ऐसा ना हो कि कहीं वो उनके साथ कहीं कोई समस्या खड़ी हो, एक वो छात्र जो कम अंक लेने वाला है वो उनके साथ आकर खड़ा ना हो जाए। तो ऐसी समस्या का निदान पाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी जो अपने रोक हैं या जो इस तरीके के बैरियर लगाए थे वहाँ पर, कि वो बच्चा जो बहुत अच्छा बच्चा वही 95 और उसके ऊपर जा पाए। क्योंकि हमारा मानना ये था कि जब कभी भी कहीं एडमिशन हो, कुछ हो, तो वो बच्चों की मेरिट बिल्कुल सही रूप से हो। और इस दिशा में भी हम लोग पूरी तरीके से सफल हो पाए कि इस समस्या का निर्धारण और समाधान भी हम लोगों ने अपने फॉर्मूले के तहत, अपने जो हम लोगों का डाटा है उसके तहत हम लोग ये फॉर्मूला निकालकर और इस समस्या को भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा और बच्चों का सही रिजल्ट निकालने में हमने सफलता प्राप्त की। सर, बैरियर की यहाँ पर बात की आपने, तो इवैल्यूएशन कंप्लीट करने के लिए तारीख भी बढ़ाई गई, तो क्या यही बैरियर के कारण तारीख बढ़ाई गई या क्या कारण रहा? बिल्कुल, देखिए, हमारा था कि जो फॉर्मूला हमने बनाया उस पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया, उस पर हम लोगों ने सोचा कि किस तरीके से आगे चलेंगे। तो जब हमारे लगभग 15,000 स्कूल जो कि कक्षा 12 में अपने छात्रों को भेज रहे थे परीक्षा के लिए, उन 15,000 स्कूल्स के टीचर्स उन सब परेशानियों से, उन सब प्रोसेस से वाकिफ नहीं होंगे। तो हमारा प्रयास ये रहा कि हम सबसे पहले उन लोगों को ये बताएं कि रिजल्ट कैलकुलेशन कैसे होगी, हमारा फॉर्मूला क्या है, जिसके लिए हमने एक वेबिनार आयोजित किया और वेबिनार में 50,000 से लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इन 50,000 लोगों ने सीखने के बाद दूसरे लोगों को भी सिखाया। तो जो डेट हमने बनाई, वो डेट बढ़ाने का पर्पज़ ये था कि ज़रूरी था कि मुझको भी लगता है कि अगर इतना बड़ा काम हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि 26 दूसरे देशों में भी हमारे स्कूल हैं और जिनको रिजल्ट बनाना था,
तो ऐसी स्थिति में हम लोग चाहते थे कि हर एक स्कूल की मदद हम लोग कर पाएँ। तो जब हमने मदद की तो बहुत सारे लोग स्कूल जो थे वो खुद कॉम्पिटेंट थे, हमारी मदद के माध्यम से अपने रिजल्ट को कंप्लीट कर पाए। बहुत सारे कुछ ऐसे भी रहे जिनको दोबारा भी हमारी मदद की ज़रूरत पड़ी। इसी वजह से हमने उनको जो है वो लगातार टाइम देते चले गए। अगर कहीं किसी का रिजल्ट हमको लगा कि ठीक नहीं बन पाया है तो उस रिजल्ट को सही बनाने के लिए हमने उसको डेट को एक्सटेंड किया और उन स्कूल्स को बताया कि आपने ये गलती की है और इस गलती का समाधान आप अपने आप करें। हम चाहते थे कि रिजल्ट की प्रिपरेशन या रिजल्ट अपलोडिंग का काम सारा स्कूल्स के पास हो, जिससे वो पूरी तरीके से वाकिफ रहें कि हमारा कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन सा किस श्रेणी का है, उसी के हिसाब से उसको मार्क्स दिए जाएं।